नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। कोरोना ने सभी क्षेत्रों में अपना प्रकोप दिखाया है, लेकिन अगर इस महामारी में सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो शिक्षा का क्षेत्र है। कई छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनका भविष्य अधर में अटक गया है और इसी को देखते हुए जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी ने अपील की है कि वो कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन कराएं। आपको बता दें कि डॉक्टर जगदीश गांधी प्रख्यात शिक्षाविद और सीएमएस के संस्थापक और प्रबंधक भी हैं। उनका ये कहना है कि छात्र पूरे साल मेहनत करते हैं और अगर परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी तो इससे छात्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा की भावना बनी रहेगी। वहीं इस संबंध में डॉक्टर गांधी ने बताया कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को पत्र लिखकर 12वीं के बोर्ड परीक्षा को ऑफलाइन कराने के लिए भी अनुरोध किया है और उन्होंने इस विषय पर आईसीसी के तहत यहां पर नई दिल्ली से भी बात की है। तो आपको बता दें कि एक मशहूर शिक्षाविद है डॉक्टर गांधी और उन्होंने सारा जीवन जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना समर्पित कर दिया है। तो वो ये चाहते हैं कि जो 12वीं की परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन कराई जाए ताकि लोगों को, वो जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं जो उनका भविष्य है उसका उसको उसके ऊपर प्रभाव जो है वो ना पड़े। चलिए, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, कक्षा 12 की परीक्षाएं ऑफलाइन होनी चाहिए क्योंकि ये 2 वर्ष तक बच्चों ने बहुत कठोर परिश्रम करके अपनी तैयारी की है और इस बात के लिए उनके मार्क्स अच्छे आए और मार्कशीट जो मिलती है वो उनको केवल इंटरमीडिएट में ही काम नहीं आती। ये मार्कशीट उसके आगे भविष्य में हर इम्तहान में उसके मार्क्स उसे लिखने पड़ते हैं, जो फॉर्म भरते हैं। जीवन पर्यंत ये मार्कशीट उसके पास रहती है और उसके लिए एक बहुत बड़ा सहारा होती है। तो इसलिए बच्चों के जीवन के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और बच्चों के जीवन को, और फिर हमारे कोरोना तो काफ़ी कम हो रहा है और अभी तो परीक्षा होनी नहीं, होगी भी तो जुलाई के अंत तक होगी या अगस्त के फर्स्ट वीक में होगी। तब तक तो हमारे पास बहुत समय है, पूरा भी जून का महीना पड़ा और फिर जुलाई का महीना है, तो काफ़ी हमारे पास समय है और इसमें कोरोना जिस गति से कम हो रहा है वो पूरा विश्वास है कि कोरोना भी समाप्त होगा और ये परीक्षा भी लिखित में होनी चाहिए, ये ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए। मशहूर शिक्षाविद हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे क्या कुछ अपील उन्होंने यहाँ पर की है और किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर उज्जवल करने के लिए बच्चों का भविष्य, उन्होंने अपना राजनीतिक करियर भी यहाँ पर छोड़ दिया है। आइए उनसे बात करेंगे। डॉक्टर जगदीश जी, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप चाहते हैं कि 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन होनी चाहिए, जिसको लेकर आपने पीएम और सीएम को भी पत्र लिखा है, जबकि इस समय कोरोना काल चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चों के भविष्य को हम देखना चाहिए। ये हमारे देश के एक समझिए कि चलाने वाले बनेंगे, देश को आगे बढ़ाने वाले बनेंगे। इनके जीवन को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए और इन लोगों ने मेहनत की है तो ये इनको मेहनत का फल यही मिलता है, इनका इम्तिहान हो। और कोई भी बच्चा नहीं चाहता उसका इम्तिहान न हो और उसको ऐसे ही पास कर दिया जाए। तो ये ऐसे ही पास कर देना ये उनके काम नहीं आएगा। दूसरी चीज ये है कि यदि इम्तिहान होगा विभिन्न विषयों का तो फिर मार्कशीट मिलेगी। ये जो मार्कशीट मिलती है ये जीवन पर्यंत काम आती है। बिल्कुल। तो मार्कशीट बहुत जरूरी है। पास का सर्टिफिकेट इतना नहीं देखते लोग, मार्क्स देखते हैं। चाहे आप आईआईटी का फॉर्म भरिए, आप इसका मेडिकल का नीट का फॉर्म भरिए या लॉ का फॉर्म भरिए, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट में आपके विभिन्न सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स आए हैं। और ये आप किसी इंटरव्यू में जाइए उसमें भी यही पूछा जाता है कि आपके नंबर कैसे आए, जिससे कि पता लगता है कि बच्चे के अंदर प्रारंभ से ही क्या उसका की डेप्थ कितनी है, उसकी जी, कितने उसकी गहराई है ज्ञान की। तो ये बहुत जरूरी है और इसी से बच्चों का भविष्य बनेगा और ये मार्कशीट जीवन पर्यंत
उनके काम आती है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि आजकल तो मार्कशीट लड़के और लड़कियों की शादी में भी मांगी जाती है कि लड़का और लड़की पढ़ने में कैसे हैं। उससे पता लगता है कि ये बच्चा सीरियस है कि नहीं, और इसने पढ़ाई करी है कि नहीं, या ये उद्दंड है और ये कैजुअल है लाइफ के बारे में एटीट्यूड। तो मार्क्स से ही पता लगता है, और वो मार्क्स नहीं मिलेंगे तो बेकार हो जाएगा जीवन। बिल्कुल, बहुत सही बात है आपकी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये है जगदीश जी कि जिस तरीके से अभी कोरोना काल चल रहा है, 2 साल जो हैं वो कोरोना काल के यहाँ पर देखे जा रहे हैं। पिछले साल भी जो थे स्कूल कॉलेजेस सारे इस तरीके से बंद थे, और इस साल भी जो है वो हाल यही देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जब पढ़ाई हुई ही नहीं है तो फिर बच्चों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में नहीं है कि अगर पढ़ाई नहीं हुई है तो फिर ऑफलाइन अगर यहाँ पर परीक्षा करा दी जाए? ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। पढ़ाई हुई है और स्कूलों में भी हुई, और जहां स्कूल बंद हुए उस समय ये ऑनलाइन हुई है। तो पढ़ाई हुई है और बच्चों ने स्वयं भी पढ़ा है। तो मैंने देखता हूँ कि बच्चे स्वयं रात और दिन लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। इंटरमीडिएट के बच्चे इतने सीरियस होते हैं कि ये सोचना कि उनकी पढ़ाई नहीं हुई ये गलत है। बिल्कुल जगदीश, और दूसरी चीज एक और भी है जी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बच्चे भविष्य क्या होगा इनका, यदि इनके पास मार्कशीट नहीं होगी तो बिल्कुल, तो कैसा भविष्य बनेगा इनका। बिल्कुल, शायद इसीलिए आपने ये अपील की है कि ऑफलाइन कराया जाए। देखिए, कोरोना भी इस समय काफी कम हो गया है, और अभी 31 मई है, अभी तो जून का महीना पड़ा है और जुलाई का महीना पड़ा है। तो 2 महीने में जुलाई में अंत में इम्तिहान होंगे या अगस्त में। तो जुलाई के अंत में भी या अगस्त में भी होते हैं, तो 2 महीने में तो और भी कोरोना कम हो जाएगा, और हो सकता है बिल्कुल ही समाप्ति की तरफ आ जाए, जिस तरह से इस समय कोरोना कम हो रहा है। बिल्कुल जगदीश जी, एक सवाल आपसे ये है यहाँ पर कि आपका पूरा नाम है डॉक्टर जगदीश गांधी, तो जो गांधी सरनेम है वो भी अगर देखा जाए तो आप क्या गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, पद चिन्हों पर चलने का भी प्रयास है मेरा, और गांधी जी ने सदैव कहा है कि बच्चों को योग्य बनना चाहिए, और योग्य बनाने की दिशा में ये जो इम्तिहान होता है बहुत बच्चों को मदद करता है। इम्तिहान का अनाउंस होते ही बच्चे तुरंत जुट जाएंगे पढ़ाई पे, टीचर जुट जाएंगे, और ये 2 महीने में पढ़ाई इतनी हो जाएगी कि आप आश्चर्य करेंगे कि 2 वर्ष की कोर्स पूरा 2 महीने में रिवाइज हो जाएगा। बिल्कुल, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल गांधी जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप निर्दलीय विधायक एमएलए भी यहाँ पर रहे हैं पहले, और उसके बाद राजनीति का पूरा करियर छोड़ के आप शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं, शिक्षा का अलख यहाँ पर जगाते हुए दिखाई दिए। तो किस तरीके से परिवर्तन जो है यहाँ पर आया? बाहुल्ला ने दिया था, इन्होंने कहा था कि आत्मा के विकास के लिए राजनीति जहां तक हो ये कैरियर नहीं चुनना चाहिए। तो राजनीति में आत्मा का विकास आप अवरुद्ध हो जाता है। तो इसलिए कोई भी संसार का भाई राजनीति में हिस्सा नहीं लेता। वोट तो देता है, लेकिन वो सक्रिय राजनीति में जाकर वोट नहीं ले सकता, और दूसरे सक्रिय राजनीति में भाग नहीं ले सकता है। बिल्कुल, तो आपने यही सब सोचने के बाद आपने सोचा कि शिक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है देश के भविष्य के लिए, और किसी भी अपने जीवन को भी अच्छा बनाने के लिए शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण होती है, और इसीलिए आपने शायद इस शिक्षा के क्षेत्र में आप आए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में जुट गए हैं। देखिए, बाहुल्ला ने कहा है, अमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रेट सर्विसेज दैट कैन पॉसिबली बी रेंडर्ड बाय अ मैन टू ऑलमाइटी गॉड इज द education of children, building their character and inculcating in their tender hearts the love of God. तो बच्चों की शिक्षा और उनके चरित्र का निर्माण और उनके अंदर ईश्वर भक्ति की भावना भरना, ये परमात्मा की जितनी भी सेवाएं हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ
सेवा भाव लाने इसको माना है। बिल्कुल। तो शिक्षा ही सबसे बड़ी सेवा है परमात्मा की। बिल्कुल, आपके विचार गांधी जी बहुत अच्छे हैं। ये किसी को भी एक प्रेरणा दे सकते हैं अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, और किस तरीके से जीवन में, क्योंकि जैसा कि आपने परीक्षा का यहाँ पर मुद्दा उठाया है, जीवन में अगर आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अनुशासन में रहते हैं, और जिस तरीके से जीवन में एक अनुशासन का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पर मुद्दा उठाया है। सवाल मेरा अब ये है कि आप लखनऊ के जाने माने शिक्षक भी हैं, और लखनऊ में आपके 18 कैंपस है, जबकि 55,000 से ज्यादा बच्चे आपके स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं। देश में ही नहीं, विदेशों में भी आप नाम रोशन कर चुके हैं, जबकि विदेशों में सैकड़ों स्टूडेंट आपके स्कूल के शिक्षा में है। तो इसको आपने कैसे बनाया है विदेशों में? देखिए, ऐसा है कि हमारा विचार बचपन से ही ये रहा कि वसुधा कुटुंब है, ये विश्व हमारा एक परिवार है, और इस विश्व को बनाने वाला परमेश्वर ने सबको बनाया है, सारी विश्व की मानव जाति को, और इसमें हम सब एक पिता की संतान है। धरती हमारी माँ है, परमात्मा पिता है, तो हमें इस धरती पर मिलजुल के रहना है, एकता लानी है, प्रेम करना है। तो ये भावना बचपन से रही। तो विश्व बंधुत्व हमने शिक्षा का ध्येय यही बनाया। हम अपनी शिक्षा में बच्चों को वर्ल्ड की पार्लियामेंट में करके दिखाते हैं, और बच्चे करते हैं, ताकि उनके मस्तिष्क में ये विचार जाए कि उन्हें बड़े होकर वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनानी है। इसी तरह से हम विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व प्रेम के लिए, और विश्व एकता के लिए, विश्व शांति की प्रार्थनाएं बच्चों से कराते हैं, सर्वधर्म प्रार्थना कराते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह हम बच्चों के मन में ये भरते हैं कि एक दिन दुनिया एक करूंगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगा, विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊंगा। One day I will unite the world and make it a nice place worth living। मैंने इसके लिए बचपन से ही ये मेरे माइंड में था, और इसको मैंने बचपन से ही बच्चों के माइंड में सिखाया। मैंने विनोबा जी ने एक संदेश दिया था, जय जगत का, तो मेरे बच्चे जय जगत कहते हैं। सभी 55,000 बच्चे और उनके परिवारजन और करीब 4,000-5,000 कार्यकर्ता हैं, सभी CMS में जय जगत ही कहते हैं। तो बचपन से ये विचार रहा। इसी विचार की पूर्ति के लिए लंदन में 74 में हमने एक वर्ल्ड पीस थ्रू एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस की, 17, 18, 19 दिसंबर 1974 को जी। तो ये लंदन में कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि करीब 47 देशों के 220 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। तो ये बचपन से ही हम टूरिस्ट होकर गए थे। ये बात है करीब 45 साल पुरानी। तो तभी से जब हमने स्कूल खोला तो जय जगत शुरू की। तो फिर जय जगत के विचार को डालने के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जूलॉजी, बॉटनी का, लैंग्वेज का, लिटरेचर का, ह्यूमैनिटीज का, सोशल साइंसेस का, और कंप्यूटर साइंस का, रोबोटिक्स का, तरह तरह के कॉम्पिटिशंस इंटरनेशनल किए, जिसमें सारे वर्ल्ड के बच्चे आने लगे, देश भर के बच्चे आने लगे। उनके लिए हमने 2 बड़े बड़े गेस्ट हाउसेस बनाए, एयर कंडीशन कानपुर रोड में, CMS कानपुर रोड में, तो ताकि बच्चे वहां रहें। बहुत बड़ी मोस्ट मॉडर्न किचन बनाई, जिसमें कि करीब 500 लोगों का खाना बनता था, और ये सब मैकेनाइज्ड है, सब बहुत अच्छी किचन है, ताकि बच्चे हमारे गेस्ट हाउसेस में रहें और कॉम्पिटिशन में हिस्सा लें। उससे क्या फायदा हुआ कि हमारे बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें कि वर्ल्ड ओवर के बच्चे थे, और विदेशों के बच्चे थे, और देश भर के बच्चे थे। तो उससे उनके ज्ञान में वृद्धि हुई। बिल्कुल। मैथमेटिक्स का कंपटीशन हुआ, तो मैथ्स के हमारे जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे थे, उनको हमने उसमें रखा, और उन्होंने प्राइजेस जीते। फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ,
तो इस तरह से विभिन्न विषयों के जो कॉम्पिटिशन हुए उसमें बच्चों के ज्ञान में बहुत वृद्धि होती चली गई, और उसी की वजह से बहुत सारे बच्चे फिर हमारे यहाँ सेट की परीक्षा का से केंद्र बना दिया। तो हमारे यहाँ ये सेट की परीक्षा की वजह से बहुत बच्चे प्रतिवर्ष करीब करीब 80, 90 और 100 तक बच्चे विदेशों की यूनिवर्सिटीज में भर्ती होते हैं, जिनमें अधिकांश बच्चों को बड़े बड़े स्कॉलरशिप मिलते हैं। तो सारे वर्ल्ड में ये बच्चे फैल गए, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, कनाडा में, कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर कि CMS के बच्चे आज बहुत बड़े बड़े पोस्टों पर हैं या बड़े बड़े काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी हस्तियां बन गए। बिल्कुल। तो यहाँ पर तो ये जी हमारे यहाँ चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस होती है, 20 वर्षों से हम लगातार करते रहे। पिछले साल ऑनलाइन की थी, अदरवाइज 60-70 देशों के चीफ जस्टिस प्रतिवर्ष आते हैं और हमारे बच्चे उनसे इंटरेक्शन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी कई देशों के आते हैं। तो बच्चे उनसे ऐसे बातचीत करते हैं जैसे कि साधारण कोई व्यक्ति हो। बिल्कुल। तो बड़ी बड़ी हस्तियों से भी जब वो मिलते हैं तो उनके हौसले बुलंद होते हैं। बिल्कुल, मतलब आपने बिल्कुल ये मान लिया जाए कि आपने सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं, उनकी हर एक चीज पर काम किया है, चाहे वो उनके खान पान को लेकर हो, उनके रहने को लेकर हो, उनका व्यक्तित्व निखारने का काम भी जो है वो आपने किया है। बहुत सुखद है ये और बहुत ही अच्छी बात है। बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, और काफी प्रेरणादायी है आपकी जितनी भी बातें हैं और किस तरीके से हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व होता है, शिक्षा कितनी जरूरी है, ये आपसे सीखने योग्य है। और इसके साथ ही दूसरा सवाल मेरा यह है कि ऑनलाइन जो पढ़ाई है सरकार ने जारी कर रखी है, ऐसे में बहुत से ऐसे बच्चे हैं आपके स्कूल के ही जिनके पास शायद स्मार्टफोन ना हो, इसकी जो वो व्यवस्था जो है वो नहीं कर सकते, तो उससे कैसे ऑनलाइन शिक्षा आपके द्वारा दी जा रही है? देखिए, हमारे यहाँ एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, नॉट इवन वन, जिसके पास लैपटॉप न हो। इस बात के लिए हमने बहुत दिन पहले से पेरेंट्स को एजुकेट किया कि आप कुछ मत करिए, हमारे यहाँ पढ़ाना है तो आपके लिए जरूरी है एक लैपटॉप बच्चे के लिए खरीदना, क्योंकि लैपटॉप में जो स्क्रीन होती है वो बड़ी होती है। स्मार्टफोन में छोटी स्क्रीन पर वो बच्चा उतना नहीं सीख सकता, न टैबलेट में सीख सकता है जितना बड़ी स्क्रीन पर। बिल्कुल। तो पेरेंट्स ने बच्चों के लिए लैपटॉप खरीदे हैं, बच्चे लैपटॉप को चलाना जानते हैं, टीचर्स को सबको ट्रेनिंग है। हमारे यहाँ 28 IT एक्सपर्ट्स हैं जो कि हर ब्रांच से कनेक्टेड हैं और वो टीचर्स को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाए। और यही कारण है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई सब श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी ऑनलाइन पढ़ाई होती है। और ऑनलाइन पढ़ाई से पढ़ के बच्चे अति विद्वान बन रहे हैं और बच्चे बहुत ध्यान देते हैं। देखिए, बच्चे टीचर्स यदि उन्हें इंटरेस्ट से पढ़ाएं, दिल से पढ़ाएं, तो बच्चे भी पढ़ते हैं। बिल्कुल। और बच्चे टीचर्स ज्ञानवान हो और उन्हें सारे जो प्लेटफॉर्म है जो जिनमें कि यूथ पढ़ा सकते हैं, सबका ज्ञान हो। एक प्लेटफॉर्म पे बच्चा नहीं समझ पा रहा तो दूसरा प्लेटफॉर्म से टीचर पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से पढ़ाई में बच्चे बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं और कितने ही माता पिताओं ने बड़े अच्छे कमेंट्स दिए हैं कि हम तो IAS ऑफिसर्स ने कहा है कि हम तो जानते नहीं थे कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होती है जी। हम तो इतने IAS बन गए, लेकिन हमने अपने बच्चे के साथ बैठा और बैठ के देखा तो हमें लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और मतलब बच्चों के सीखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल। मतलब जिस तरीके से आप
पढ़ाई करवा रहे हैं ऑनलाइन, एक शिक्षा के क्षेत्र में आप जो एक नया ये मान के चलिए कि एक जो क्रांति है, एक टेक्नो फ्रेंडली आप बच्चों को बना रहे हैं कि किस तरीके से तकनीक को भी अपनाकर हम अपने जीवन को किस तरीके से बहुत अच्छे से आगे तक लेके जा सकते हैं, वो भी आप काम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। गर्म पानी मंगाओ जी। एक सवाल और है गांधी जी मेरा यहाँ पर कि क्या आपको नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूलों की इस हालत में मुश्किलें बढ़ी हैं, उनके शिक्षकों को, उनके स्टाफ को तनख्वाह तक नहीं मिल पाई है, और इस हालत में तो सरकार से क्या मदद मिलनी चाहिए प्राइवेट स्कूलों को? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारे स्कूलों में तनख्वाहें कम हो गई हैं, 50% या 40% दे रहे हैं, और क्योंकि फीस नहीं आ रही। उसके दो कारण हैं। कोरोना की वजह से लोगों की इनकम में बड़ी कमी आई है और कई लोग नौकरियों से निकाल दिए गए। तो वास्तव में कठिनाइयां पेरेंट्स की हैं, इसलिए वो नहीं दे पा रहे हैं, और फीस नहीं आ पा रही है, इसलिए कठिनाइयां बहुत है। और फीस इधर प्राइवेट स्कूलों की गवर्नमेंट ने 2 वर्षों से बढ़ने नहीं दिए। लास्ट ईयर भी उन्होंने कहा 20-21 में कि गवर्नमेंट ने कहा कि आप 19-20 की फीस लीजिए, और 1 साल पुरानी जो फीस थी आपकी, जबकि एक्ट जो फी रेगुलेशन एक्ट है उसमें 5% फीस की वृद्धि प्लस सीपीआई जो भी कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर इंडेक्स हो, उसका जो एवरेज आता है वो जोड़ के लगा सकते हैं। तो ये लास्ट ईयर जो एवरेज था वो करीब 3.28% था। तो 3 और 5 8.28% फीस बढ़ गई थी। लेकिन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर कहा कि नहीं, आप ये 8.28% फीस मत बढ़ाइए, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों को दिक्कत है। तो प्राइवेट स्कूलों ने गवर्नमेंट का आदेश मान लिया, और नतीजा ये है कि कम हुई। और इस वर्ष भी फिर गवर्नमेंट ने जो एक्ट में प्रोविजन है कि 5% प्लस सीपीआई, तो इस वर्ष भी गवर्नमेंट ने आदेश दिए कि कोरोना की वजह से प्रॉब्लम है पेरेंट्स को, आप इस साल भी फीस की वृद्धि एक्ट के मुताबिक न कीजिए, यानी 21-22 की फीस न लेकर के, 20-21 की फीस न लेकर के आप 19-20 की फीस लीजिए, 2 साल पुरानी फीस लीजिए। तो उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो गई हैं प्राइवेट स्कूलों को, सभी को है। बिल्कुल। तो यहाँ पर यहाँ पर एक सवाल और है कि राजधानी लखनऊ में आपके कई कैंपसेस हैं जिसमें 55,000 से ज्यादा छात्र हैं, और ऐसे में अगर सरकार फैसला लेती है स्कूल खोलने के लिए तो आपके कैंपस में एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इन सभी छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, सैनिटाइजर की व्यवस्था कराएं जिससे संक्रमण ना फैले। एक बड़ी चुनौती रहेगी शायद ये आपके लिए। देखिए, चुनौती जरूर है, लेकिन हर चुनौती को ये स्वीकार कर ले हम, और यदि हम उसके लिए व्यवस्था करें तो हो जाता है। हम उसे बैचेस में बुला सकते हैं बच्चों को, कोई जरूरी नहीं है एक साथ बच्चों को बुलाएं, हम 3 बार में बुला सकते हैं, 3 बार में बैचेस में बुला सकते हैं। और यदि ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होगा, और सैनिटाइज तो हर स्कूल में बहुत कोशिश की जाती है, सैनिटाइज करते हैं। इसके अलावा जो जितने प्रिकॉशंस हैं वो सब लेते हैं हम लोग, और यही कारण है कि आप देखें कि स्कूल जितने दिन खुले, कोई भी बच्चे को, कोई भी एक बच्चे की भी न मृत्यु हुई और न एक बच्चे को भी तकलीफ हुई। बिल्कुल। मतलब तो देखिए, बच्चे तो स्कूल तो 3 महीने के करीब खुले और पढ़ाई हुई, तो इतने बच्चे आए तो एक बच्चे को भी कोरोना नहीं हुआ और न एक बच्चे की डेथ हुई। यदि डेथ होती तो आप मीडिया वाले लोग, अखबार वाले तो बहुत ज्यादा उसको कहते कि भाई ये डेथ हो गई बच्चे की। मतलब अगर तो इसलिए स्कूल प्रिकॉशंस लेते हैं बहुत। जी
बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से देखा जाए कि अगर स्कूल खोले जाते हैं, एक बड़ा यहाँ पर फैसला अगर आता है, तो फिर आपने उसके लिए भी जो है वो प्रिपरेशन पूरी कर रखी है कि कितने लोगों को बुलाना है, किस तरीके से उनको संक्रमण ना फैले, इसके ऊपर जो है वो पूरा ध्यान देने की आपने जो है तैयारी यहाँ पर कर ली है। और हमने दिया, और उसी के कारण स्कूलों ने सभी ने दिया, 2 पालियों में या 3 पालियों में बच्चों को बुलाया गया। बिल्कुल, यहाँ पर एक अंतिम सवाल और आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए समय की कमी है। बात करके आपसे बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से आप शिक्षा को लेकर इतने जागरूक हैं और जिस एनर्जी के साथ में आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और किस तरीके से शिक्षा का जो महत्व है, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर कह रही हूँ कि यहाँ पर शिक्षा का जो महत्व है, जो आपसे बातचीत करके यहाँ पर मिला है, बहुत सुखद है, बहुत अच्छा है। और अगर आपकी तरह सारे शिक्षक इतने जागरूक हो जाएं, सारे लोग शिक्षा के लिए और बच्चों के लिए इतने अच्छे तरीके से सोचे, तो हमारा भारत जो है वो बिल्कुल तरक्की में पीछे नहीं रहेगा। एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी, जहां पर स्वदेश न्यूज के करोड़ों दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहते हैं, और आपको देखकर जो सुन रहे हैं वो आप सभी छात्रों को क्या कहना चाहेंगे स्वदेश न्यूज चैनल के माध्यम से? देखिए, मेरी सबसे पहले तो छात्रों से अपील है कि ऐसे में खूब पढ़ाई करें और अपनी जिंदगी को बनाएं, जबकि उन्हें कहीं भी जाना नहीं है जी। क्योंकि इस कोरोना काल में न कोई शादियां हो रही हैं, शादियों में भी 10-5 लोग 15 लोग अलाउड हैं जी। और ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ना कोई मंदिर मस्जिद गिरजे में आपको जा सकते हैं, क्योंकि 5 से ज्यादा अलाउड नहीं है। तो इसलिए बच्चों को घर में ही रहना है, तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करें टीवी देखने में या इसको व्हाट्सएप में गंदी गंदी तस्वीरों को देखने में। पढ़ाई में अपना दिमाग लगाएं, कोर्स को अपना पूरा करें। ये समय बहुत अच्छा है कंसंट्रेशन का, क्योंकि आपका कहीं डाइवर्जन नहीं है, और डाइवर्जन नहीं है तो आप खूब पढ़िए और पढ़ लिख के योग्य बनिए, ज्ञान की वृद्धि कीजिए और इनटेक ऑफ नॉलेज आपके अंदर इतनी ज्यादा इनटेक ऑफ नॉलेज हो कि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए जब इम्तिहान हो। अब एक तो यह है कि 10 में से 5 करिए, क्वेश्चन करिए, और एक ये कि बच्चा 10 के 10 हल कर दे कि टीचर जी आपको जो जांचना है वो जांच लीजिए। बिल्कुल, आप जिस तरीके से सारी बातें यहाँ पर आप बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। तो बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में जितना यहाँ पर आपने काम किया है और उसे बताने के लिए। तो बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जगदीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में जितना आपने काम किया है उसकी महत्ता यहाँ पर बताने के लिए। तो जगदीश गांधी जी, जो कि जाने माने एक शिक्षाविद हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे। शिक्षा का जो महत्व है वो किस तरीके से हमारे जीवन में होना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, एकाग्रता कितनी जरूरी होनी चाहिए, इन सारी बातों पर हमने चर्चा की। और आपको बता दें कि राजनीति छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने के लिए यहाँ पर आए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।